अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैंने सोचा रूम क्लीनिंग डे कर लूँ, क्योंकि आज मैं बहुत लेट उठी थी, गला भी ख़राब था, तो 12 बज चुके थे। मैंने नाश्ता करना नहीं था, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने ये सारे फ्लावर्स वगैरह एक शॉपर में डाल लिए, क्योंकि ये रूम में बहुत मैस कर रहे थे। क्लीन हर टाइम गंदा रहता था, इनकी वजह से वो साफ़ करके जाती थी काम वाली, तो ये फिर से गंदा हो जाता था। तो मैंने ये फ्लावर वगैरह समेटने के बाद फिर मैंने करनी है ड्रेसिंग की सेटिंग सारी। चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी है ना, बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैंने यहाँ से सारी चीज़ें पहले उठाई हैं, फिर यहाँ से डस्टिंग वगैरह की है। सारे रूम की क्लीनिंग की है आज। इतना ज़्यादा मैस हो गया था, फिर मैंने ये डस्टिंग कर ली थी। ड्रेसिंग टेबल की हर साइड से मिट्टी वगैरह उतार ली थी, क्योंकि फ्लावर्स की वजह से काफ़ी दिन से डस्टिंग भी नहीं हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। तो ये ब्रशेज़ वाले बॉक्स में मैंने ब्रशेज़ रखे और बाकी दूसरे में रखे सारी चीज़ें। इनको ऑर्गेनाइज़ किया, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखा। एक्स्ट्रा जो परफ्यूम थे, जो मोस्टली यूज़ नहीं करते थे, कभी कभी करते थे, वो मैंने ड्रॉ के अंदर रख दिए कि जब कभी ज़रूरत होगी तब वो निकाल के कर लेंगे। जो हम लोग डेली यूज़ में थे परफ्यूम वगैरह, वो मैंने एक अपना रख लिया, एक हमसा का रख लिया, साथ में बॉडी स्प्रे रख लिया, बस इनफ था ये। क्योंकि बस यही डेली बेसिस पे यही यूज़ होता है। तो उसके अलावा मैंने यहाँ पे सन ब्लॉक रख लिया है, और लोशन रख लिया है, लिपस्टिक एक रख लिया है, और ये कॉटन बड्स रख लिए हैं। यहाँ पे इन्होंने मुझे इतना तंग किया कि कहते काम छोड़ दो, पहले मुझे नाश्ता बना के, तो मुझे कहीं जाना है। तो मैंने इन्हें पहले नाश्ता बना के दिया, और उसके बाद फिर काम करने लगे। फिर कहते मुझे बेल्ट ढूंढ के दो, पूरे 10-15 मिनट मुझे बेल्ट ढूंढने पे लगे। फिर बेल्ट आसानी से मिल गई थी, रख के मैं खुद ही भूल गई थी। तो यहाँ पे ये क्लीनिंग हो गई है सारी। ये मैंने मग्स जो थे वो दोनों वॉश करके रखे थे, कभी काम आ जाते हैं, लेकिन फिर मैंने इसे अपनी शोकेस में बर्तनों के साथ रख दिया था। ऊपर से तो रूम सारा साफ़ हो चुका है, 1 बजने लगा है, पूरा 1 घंटा लगा है मुझे। उसके बाद नीचे से काम वाली ने आके करना था। यहाँ से भी सारा कुछ क्लीन था, सारा मैं देख रही थी, हर चीज़ सही परफेक्ट हो गई है। उसके बाद फिर मैं किचन में चले गई। वहाँ पे मशीन मम्मा कह रहे थे सेट कर दो मुझे, मैं कपड़े डाल दूँगी, तो फिर मैंने मशीन का टाइम सेट करके दिया। यहाँ पे मशीन का टाइम सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये अक्सर इससे है ना हमेशा ही सेट करना पड़ता है, क्योंकि ये वॉश का टाइम जो है ना वो अपना 5 मिनट का ही रखती है, तो इसे 18 मिनट का करना पड़ता है। यहाँ पे आलू बॉयल करके रखे हुए थे मम्मा ने, ऊपर वाले आलू जो थे वो बॉयल थे, और नीचे वाले वैसे ही थे, वॉश करके रखे थे। तो मम्मा कह रहे थे आलू वाला पराठा बना के खा लो। मैंने बोला मुझे तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को। फिर मम्मा यहाँ पे रोटी बना के दे रहे थे पापा को। तो उसके बाद फिर नीचे से आंटी ने इतनी यम्मी मज़े की हलवा पूड़ी भेजी, लेकिन मैं तो वो खा ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब था। तो मैंने फिर एप्पल काट के खाया, और साथ में मैंने सिरप पिया। लेकिन इतनी मज़े की लग रही थी हलवा पूड़ी, फिर भी मैंने थोड़ी सी खा ली। ये मैंने एप्पल काट के खाया, क्योंकि निहार सिरप पी नहीं सकती थी, तो फिर मैंने एप्पल खा के उसके बाद मैंने ये हाइड्रालियन सिरप। इससे मुझे इतनी रिलैक्सेशन हुई, गले को बिल्कुल ठीक हो गया था तकरीबन। उसके बाद फिर मैंने सोचा लीना छोड़ना नहीं है, इसे खाना है। तो फिर मैंने इसे खा ही लिया, क्योंकि इतनी मज़े की आंटी कुकिंग करते हैं ना कि दिल ही नहीं करता छोड़ने को, दिल करता है कि बस खाते ही रहो ये चीज़ें। उसके बाद ये मैंने खाने के बाद फिर चाय रखी थी, ये एक चाय डार्क वाली थी जो सब ने पीनी थी। तो दूसरी साइड पे चाय बन रही थी भाई के लिए और उनके कज़न के लिए। तो ये 2 कप अलग से बनते हैं, तो ये वाली फिर उन्हें दी। उसके बाद फिर उन्हें चाय वगैरह दे के रात हो गई थी। तो ईशा की मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि शब मेराज की रात है, तो इसी इबादत करनी थी, तो इसी वजह से मैंने टाइम से ही नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद नवाफिल वगैरह पढ़े। फिर मैं दिखा रही हूँ कि देख लें जी, मेरा ड्रेसिंग अभी तक साफ़ सुथरा है। शुक्र है अल्लाह का। साफ़ सुथरा था, क्योंकि हमज़ा नहीं आए थे रूम में, जैसे ही वो आते उन्होंने मैस कर देना था। यहाँ पे
मैं बैठ के तस्बीह कर रही थी कि चलो कोई इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तस्बीह कर रही थी, फिर ना मस्जिद जो है वो हमारे घर के बिल्कुल सामने है। तो मस्जिद में से आवाज़ें आ रही थी, मिलाद हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं छत पे जाके ना मिलाद भी सुन लेती हूँ, तस्बीह तो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो फिर मैं वैसे ही तस्बीह रख के और फिर मैं छत छत पे चले गई। एंड हो चुका था, तो फिर सारे लोग उठ के जा रहे थे मस्जिद से। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं देख रही थी, इतना रश हो जाता है मस्जिद में, गांव के सारे लोग आते हैं, तो काफ़ी रश था। ये मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, फिर मैं नीचे आ गई। तो जब नीचे आई तो ये भी जनाब मस्जिद से होके आए थे। मैं इन्हें कह रही थी मैंने रूम साफ़ किया, आप किसी चीज़ को हाथ ना लगाना। तो कहते मैं सोफ़े पे सो जाता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, एज़ यू विश। मैं उन्हें तकिया देने के लिए चली गई हूँ कि ठीक है आप सोफ़े पे सो जाओ। इतना सीरियस होके उन्होंने ना तकिया पकड़ लिया कि अब मैं सोफ़े पे ही सोऊँगा। बाद में उन्हें कह रही हूँ कि आ जाओ, उठ के आ जाओ। नहीं कह रहे थे अब नहीं मैंने जाना। मैं कह रही थी चलो आ जाओ, कुछ नहीं होता। मैं मज़ाक कर रही थी, लगा लो हाथ। फिर बाद में शुक्र है सुलह हो गई थी। उसके बाद फिर ये इन्होंने अपना ब्रेसलेट उतारा और मैंने वैसे ही वहाँ पे पाँव रखा हुआ था, मेरे लगाने लग गए और कहते तुम्हारी लेग जो है वो मोटी है और मेरी देखो कितनी स्मार्ट है, मेरे लग गए हैं। मैंने बोला कि तमीज़ से लगाओगे तो खुद ही लग जाएगा। तो फिर उन्होंने जब तमीज़ से लगाया तब लग गया, देख लें जी। झांझर पहना दिया उन्होंने मुझे। फिर उतार लिया जल्दी-जल्दी। फिर रात को 11 बज गए थे, तो फिर चने पड़े हुए थे सुबह वाले, साथ में रायता बनाया हुआ था और आलू का पराठा था। तो वो खाया। उसके बाद फिर ये रात के 1 बजे का टाइम था, मैंने कल कहीं जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेहंदी लगा लेती हूँ। जाना कहाँ था वो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा, आज ही मैंने ये बात नहीं बतानी है, तो कल का व्लॉग भी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो ये मैंने मेहंदी लगा ली थी, थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन शुक्र है बेटर लग गई थी। उसके बाद फिर मैं दिखा रही थी हमज़ा को कि देख लो मैंने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई हुई है, तो उनका रिस्पॉन्स देख लें आप। मैं उन्हें दिखा रही थी, देख लो मैंने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है, कितनी नहीं, नहीं अच्छी कह रहे थे, नहीं अच्छी। कह रही थी अच्छी है, कह रहे थे नहीं अच्छी, और बस लूडो में बिज़ी थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अब कल का व्लॉग सरप्राइज़ है, तो अब मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।